इसलिए सभी लोग स्तुति गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप विहारे लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुध चारे भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे कर दुई कर जोरे आशाते मोरे जय वेद करो माया गुण ज्ञान देत अमाना वेद पुराण भवंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि श्रुति संता सोम में हित लागे जन अनुरागे भयो प्रकट श्री वासे उपहासे सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्कान चरित बहु विध कीन चहे कही कथा सुहाए मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम लाए माता पुनि बोले सोमते डोले तजाहु तात रूपा की जय शिशु लीला अति प्रेयसीला यह सुख परम अनुपा सुने वचन सुजाना रोदन ठाना सोई बालक सर्वभूपा यह चरति जिगावहि हरि पद पाए ते पर हित भव को श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे श्याम। देखिए, आपने पूरा स्तुति सुना, सब इनने सुनाया। अंतिम वाली लाइन गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा। यह जो है भय प्रगट कृपाला से लेकर आखिरी तक, जिसके घर में रोज गाया जाता है प्रतिष्ठा पद्माने कुर्सी, दो अर्थ है इसका। किसी ने कहा जो भगवान की गद्दी है, बहुत गद्दी के लिए दौड़ रहे हैं, कब विधायक बन जाए। तो तुम कहते हैं अरे मूर्ख, तुम्हें सरपंच गायकी की गद्दी के लिए क्यों परेशान हो, यही रोज गाया कर भय प्रगट कृपाला। तो लाभ क्या बोले? बोले यह चरित जगावहि हरि पद पावहि। अरे तू भगवान की गद्दी पा जाएगा। तो बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ का चरण चाहिए। तो बोले तुम्हारे लिए भी यही बात है। यह चरित जगावहि हरि पद पावहि। पद माने चरण ही तो होता है, अब पद माने गद्दी। तो जिसको गद्दी चाहिए तो उसे बड़ी से बड़ी गद्दी भी मिल जाएगी, लेकिन जिसको भक्ति चाहिए, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा। वो भगवान के चरण पा जाएंगे, वो फिर नरक में नहीं जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की
7:30 हो गए, हमने कहा 7:30 किया, वह करने लायक नहीं, वह करोगे तो सीधे जेल जाओगे। इसलिए जो कृष्ण ने कहा वह करना है, और जो राम ने किया वह करना है। हाँ हाँ वो बिल्कुल तैयार हो, जैसे ये दोहा लास्ट लगान वो रोई दिन ही। तो जो कृष्ण ने किया वह करने लायक नहीं है, जो कहा वह करने लायक है। गीता में जो ज्ञान दिया उद्धव को, जो वह करो, जो किया वह मत करो। तो आइए इसी तरह से जो है चंद्रवंश में आए भगवान श्री कृष्ण जी, और उत्पत्ति वहीं नारायण से, श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी है। आज वर्तमान में कहाँ है, जिसे हम झूसी कहते हैं गंगा जी में। यह झूसी नहीं है, यह प्रतिष्ठानपुरी है। ये ऋषि के श्राप के कारण यह झुलस गई, जल गई पूरी नगरी, तब से इसका नाम झूसी हो गया। यहीं के राजा थे, उर्वशी से हो गए, और अयाति राजा के 2 विवाह हुए। ये 2 मिनट की एक बात है, इसलिए इसको बता देते हैं। राजा अयाति के 2 विवाह हुए। एक दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री से हुआ, जिसका नाम था शर्मिष्ठा, और ये क्षत्रिय हैं। लेकिन दूसरा एक विवाह हुआ शुक्राचार्य जो ब्राह्मण हैं, उनकी कन्या देवयानी के साथ। अब कैसे विवाह हुआ? ये जो वृषपर्वा राजा थे, उन्हीं के राजगुरु थे शुक्राचार्य, उन्हीं के घर में रहते थे। उनकी बिटिया शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, देवयानी गुरु की कन्या है, तो दोनों में खूब पटता था, सहेली थी। शर्मिष्ठा राजा अयाति जो राजकुमार थे तब अयाति से प्रेम करती थी, वह पति के रूप में उन्हें चाहती थी। उनसे मिलने के लिए सरोवर में एक बगीचे में गई, साथ में देवयानी भी गई, क्योंकि वो दोनों बहन बहन जैसी थी, वो भी गई। सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद देवयानी पहले आई, और जो शर्मिष्ठा बढ़िया बढ़िया कपड़ा लेके गई थी अपना, उसके कपड़े को देवयानी ने पहन लिया। और जब शर्मिष्ठा नहा के आई तो नाराज हो गई और लगी गाली देने कि तेरा बाप जो है ब्राह्मण है, भिखारी है, हमारे बाप की भिक्षा पर पल दे लीजिए। राजा अयाति गए तो देखा तो देवयानी कुआं में गिरी थी। सो बोले कि निकालता हूं तुम्हें। तो अपना वह कौछा वो डाले, वह पकड़कर ऊपर खींचा, और जो ऊपर आई तो उन्हें कहा कि अपना हाथ पकड़ाना मुझे, और हाथ दे दिया। तो हाथ पकड़ करके ऊपर खींच लिया। और जब हाथ छोड़ने को हुआ तो देवयानी बोली मैं अब हाथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि पाणी ग्रहण एक बार ही होता है, और जो कुछ भी हो सकता है। और उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। बोले देवी ठीक है, तुम्हारी बात अगर यह है तो पहले तुम अपने घर में जाओ, अपने माता पिता से पूछो। अगर तुम्हारे शुक्राचार्य नाराज हो जाएंगे तो मेरी ये हिम्मत कहाँ है कि हम तुम्हारा त्याग कर दें। अब हमने धोखे में हाथ तो पकड़ ही लिया तुम्हारा। ये आई और अपने पिताजी से शिकायत की कि देखो तो ये राजा की लड़की है, इसने मेरा अपमान किया है और आप इसी के गुण गाते हो। शुक्राचार्य गए वृषपर्वा से, बोले क्यों रे, तुम्हें जिंदा रहना है कि स्वाहा कर दूं? बोले महाराज अपराध क्या है? हो गया, इसको जल्दी से लगाई, इसकी कोई भी जरूरत भी नहीं है, तो काम प्रयोजन हो गया है। यही लगा दो कहीं भी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो बोले तुम्हारी बिटिया ने मेरी कन्या का ऐसे अपमान किया है, तो अगर मैं चाह लूं तो ते सराज्यम धन पुत्र कम तुरंत सब सर्वनाश कर दूंगा। तब घबराया, अपनी बिटिया को ले आकर शुक्राचार्य के सामने हाजिर किया। बोला महाराज मृत्यु दंड भी दे दोगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो दंड देना इसको दीजिए। तब शुक्राचार्य ने कहा कि ऐसा है कि दंड मैं क्यों दूं, क्योंकि अपराध इसने मेरा नहीं किया है, मेरी बिटिया का किया है अपमान, तो मेरी बेटी ही से दंड देगी। देवयानी को बुलाया गया तो देवयानी ने दंड यह दिया कि जो इसकी सबसे प्रिय वस्तु थी, बोले जहां इसका विवाह होने वाला था राजा अयाति से,
अब इसका विवाह न होकर वहां विवाह मेरा होगा और यह मेरी दासी बनकर मेरे साथ चलेगी, यही इसके लिए दंड है। तो देवयानी के साथ विवाह हुआ और दासी बनकर शर्मिष्ठा गई, लेकिन लागी छूटे ना। पुराना प्रेम था वह छूटा नहीं, अंत में दोनों को संतान हुए। फिर शुक्राचार्य ने श्राप देकर के उनको वो आगे बड़ी लंबी कथा है। तो इस तरह से अयाति के 5 पुत्र हुए, द्रुहु, अनु, पुरु। ये दो है शर्मिष्ठा से हुए और देवयानी से भी पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। और यहीं से राजा यदु हुए और यहीं से यदुवंश हो गया। बाकी ये लोग भी क्षत्रिय ही हैं, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। जो सिंह लिख रहे हैं बहुत गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। फिर आगे चल करके इसी यदु में यदुवंश हुआ। यदुवंश में यदु के 2 पुत्र हुए, देवमीढ़, अजमीढ़। तो देवमीढ़ से सूरसेन हुए और सूरसेन के पुत्र वसुदेव हुए और वसुदेव के पुत्र कृष्ण हुए। और एक जो भाई थे अजमीढ़, अजमीढ़ के पुत्र जो है उग्रसेन हुए और उग्रसेन का बेटा कंस हुआ। कंस बड़ा आतताई था। उग्रसेन वृद्ध हो गए तो बाप को ले जाकर जेल में डाल दिया और अपने राजा बन गया। ठीक किया कि गलत किया? गलत किया ना। हम तो कहते हैं ठीक किया। जो बाप बूढ़े हो जाए फिर भी ताला चाबी गुच्छा पकड़े जकड़े बैठे हैं, जनेऊ में बांधे, मलिकाना देने को तैयार नहीं है। जब लड़का सयाना हो गया, समझदार हो गया, तो काहे को राजपाट से चिपके हो भजन करने क्यों नहीं जाते? उसको अधिकार दे देना चाहिए। कब से कंस विसारा प्रतीक्षा करते रह गया कि कब मुझे चाबी देंगे, कब मुझे चाबी देंगे। समझ गया देने वाले नहीं है तो उठा के ले गया, जेल में डाल दिया, जबरदस्ती राजा बन गया। कहने लगा कि ये तो कभी भी मुझे राजा नहीं बनाएंगे, कभी भी राज सिंहासन देने वाले नहीं है, ये तो कभी गद्दी देने वाले नहीं है। अरे कभी तो बच्चे जब बड़े हो गए हो तो उनको मौका दो, उनको भी अवसर दो, वो भी अपनी घर गृहस्थी का बोझा कैसे चलाएंगे, बैठ के देखो, भगवान का भजन करो। और जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें कंसे जैसा झेलना पड़ता है। फिर बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जेल में डाल दिया तो जेल में डाल दिया, इधर जो है नाम खराब हो गया। अब नाम कैसे बिगड़े? तो उसने एक काम किया कि अपने चाचा देवक की कन्या देवकी का विवाह किया वसुदेव के साथ। वसुदेव के साथ विवाह हुए थे। महाराज देवक की 7 कन्या थी, उसी में रोहिणी भी है, सबसे छोटी देवकी है। 6 बहनों का विवाह पहले ही वसुदेव से हो गया था। 7वीं देवकी भी चाहती थी तो उसका भी विवाह किया। खूब धूमधाम से कंस ने विवाह किया और बहन की विदाई में खूब रोया। तो जो नाम खराब था कि बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर है, सब लोग कहने लगे देखो सुधर गया बेचारा, कैसे रो रहा है बहन की विदाई में। देवता लोग भी सोचे हम तुम्हारा पोल अभी खोल देते हैं कि कितना सुधरा है। जैसे ही रथ पर बैठा कर चले वैसे आकाशवाणी हो गई कि अस्य स्वाम अष्टमो गर्भ, जिस देवकी को तू विदा करके ले जा रहा है उससे जो 8वां गर्भ पैदा होगा उसी अष्टम गर्भ से तेरा विनाश हो जाएगा। अस्य स्वाम अष्टमो गर्भो हंता यावस बहसे बुध। हे अज्ञानी, तेरे इसी देवकी के 8वां गर्भ जो है उसे तेरा नाश हो जा, वही तुझे मारने वाला होगा। तो तलवार निकाल दिया। कहाँ रो रहा था, तलवार निकाल दिया, है ना। कुटिल व्यक्ति कितना भी मीठा चिकनी चुपड़ी बात करे, लेकिन कुटिलता 7 पर्दा बेध कर अपना पोल एक दिन खोल ही देती है कि मेरी असलियत ये है। धीरज भर रखिए, एक दिन कुटिल व्यक्ति की असलियत प्रकट हो ही जाएगी। प्रकट हो गई कुटिलता। तब जो है वसुदेव ने अनुनय विनय किया कि नव विवाहिता है, अपने दाम्पत्य जीवन का सुख इसने नहीं देखा है, इसको मत मारो। तो बोले इसका जो 8वां बेटा है वह मेरा काल है। तो वसुदेव ने कहा 8वां काल है,
मैं आपको वचन देता हूं कि जो 8वां बेटा है वो हमें ले आकर के आपको सौंप दूंगा। तब जो है उस तैयार पुत्रान समर्पिष्ये भय मुत्थितम, पुत्रान समर्पित से वह पुत्र ही आपको दे दूंगा जिससे आपको भय हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग इसमें बड़ी बुद्धि लगाते हैं कि बड़ा गलत काम किए, इतने योग्य विद्वान व्यक्ति होकर ऐसा वादा क्यों किए। अरे कोई बाप ऐसा कहता है कि मैं बेटा ले आकर तुम्हें सौंप दूंगा, तुम मार देना। तो देखो, यह बुद्धि आपकी हो सकती है, लेकिन शास्त्र यह कहता है कि जो समय सामने है पहले उससे निपटो। अभी ये देवकी को मार डालेगा, अगर ये बात नहीं करेंगे तो तुरंत मार देगा देवकी को। इसलिए कह दिया कि बाद में वो बेटा ही दे दूंगा। क्यों? बाद की बात जाने, क्या पता बेटा हो कि बेटी हो, अब क्या पता तब तक मामा जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा, और जिंदा भी रहेगा तो क्या पता इसके अंदर बैर ही रहेगा कि कहीं मित्रता भी आ जाए। तो जो तुरंत का संकट है पहले इसको निपटाओ, बाद में सुचित होकर विचार करेंगे कि क्या करना है। इसलिए वसुदेव ने वादा कर लिया। इधर अब वो बंद थोड़ी किए, वो तो चली नहीं गई। चलने दीजिए, 5 मिनट तो हो ही जाएगा सर। बोले चलो। राधे राधे बोलना पड़ेगा बच्चों। राधे 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 बोल, राधे 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 बोल, बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो देखिए, हाँ, तो क्या बात हुई। हाँ, तो इस तरह से बात तय हो गई। इधर नारद जी ने आकर समझा दिया कंस को, अरे मूर्ख, एक कमल का ऐसे पुष्प लिया और चारों तरफ ये पंखड़ी घुमाए, बता इसमें पहली वाली कौन है, 8वीं वाली कौन है। तब उसकी खोपड़ी चक्कर खा गई। बोले महाराज इसमें तो पहला और दूसरा तीसरा कोई समझे नहीं आ रहा है। अरे बोले मूर्ख, विष्णु भगवान की तू माया नहीं जानता है कब कौन से नंबर में आ जाए। इसका मतलब तुरंत गया देवक और वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला। 7वें में लखनलाल जी जो राम अवतार में थे, शेष जी, वही दाऊ भैया के रूप में 7वें गर्भ में आए। जब जन्म लेने का समय आया तो भगवान ने विचार किया कि कंस अगर इनको पटकने के लिए दौड़ा तो कहीं ये प्रकट होकर कंसे को न पटक दें, और जब उसको ही पटक देंगे तो हमारा जन्म ही नहीं होगा, फिर हम जन्म किस लिए लेंगे, इसीलिए तो जन्म ले रहे। इसलिए माया को बुलाया। बोले क्या करना है महाराज। बोले देवकी का जो 7वां गर्भ है इस गर्भ को खींच लो, और यह गर्भ ले जाकर, मेरी मैया रोहिणी भी है, एक माँ रोहिणी है और देवकी भी, तो देवकी के गर्भ से मैं आ रहा हूं, इसलिए हमारे भैया को बोलो ये रोहिणी मैया के गर्भ से आए तो दोनों का मान रह जाएगा। तो रोहिणी के गर्भ में ले जाकर स्थापित कर दिया, इसलिए दाऊ भैया का एक नाम संकर्षण पड़ गया। अब अष्टम गर्भ आया। अष्टम गर्भ आया तो बढ़िया वातावरण हो गया, देवकी का रूप भी खिलने लगा। धीरे धीरे समय आ गया। समय क्या आया, भादव का महीना आया, लेकिन महीना तो बैसाख का है, तो भादव तक कौन बैठेगा। बोलते जाना कि हाँ आ गया। जो 10 आदमी झूठ को भी अगर मोहर मार देंगे तो वह झूठ भी सही हो जाता है। इसलिए सब लोग मिलकर के हमारा साथ दीजिए। भादव का महीना आ गया। आया नहीं आया तो फिर भादव तक बैठने पड़ेगा। मैं बोला भादव का महीना आया ना, भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, तिथि अष्टमी आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, अभिजित मुहूर्त आ गया, अथ सर्व गुणोपेत है काल परम शोभनम, बड़ा सुंदर समय आ गया। अर्धरात्रि आ गई। अर्धरात्रि में ही कमल का फूल खिल गया। ये ताजुब है कि नहीं। कमल का फूल तो सूर्योदय होने पर खिलता है, लेकिन अर्धरात्रि में ही कमल का फूल खिल गया। तो परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव से कि क्यों। बोले
कि कमल का फूल सूर्योदय होने पर खिलता है, यह कमल की मर्यादा है। लेकिन आज कमलाकांत आ रहे हैं, इसलिए सारी मर्यादा को तिलांजल देकर अर्धरात्रि में ही कमल का फूल विकसित हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नद्यः प्रसन्न सलिला, सारी नदियां आज अर्धरात्रि में लगभग शांति हो जाती है, विश्राम करती है। लेकिन अर्धरात्रि में आज गंगा जमुना ने भी विश्राम नहीं किया। प्रसन्न सलिलः, सारी नदियां अत्यंत प्रसन्न होकर दौड़ रही हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा, ये नदियां क्यों प्रसन्न हो रही हैं? सुखदेव जी ने कहा, नदियां इसलिए प्रसन्न हो रही हैं कि नदियां प्रसन्न होने का कारण है कि इनके जीजा जी आ जाने वाले हैं। अब आपको हंसी लग रही है? कैसे मैंने कह दिया? नदियां प्रसन्न हो रही कि हमारे बहनोई जी आने वाले हैं। कैसे? भगवान का विवाह जमुना जी के साथ हुआ है कि नहीं? अष्ट पटरानी में एक पटरानी जमुना महारानी भी भगवान की पत्नी है। तो जमुना के नाते सारी नदियां जमुना की बहन हुई, इसलिए कह रहे हमारे जीजा जी जन्म लेने वाले हैं, इसलिए सारी नदियां प्रसन्न हैं। नदियां भी प्रसन्न हो गईं। अर्धरात्रि आया तो तुरंत जो है देवकी के गर्भ में प्रकाश हुआ। तम अद्भुतम बालकम बुझे क्षणम, और देखते देखते उसी प्रकाश से चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो अद्भुतम बालकम, तम अद्भुतम बालक अंबुजे क्षणम। सुखदेव जी कहते हैं बड़ा अद्भुत बालक जन्म लिया। तो परीक्षित जी ने कहा अद्भुत क्यों? बोले अद्भुत इसलिए कि सब बालक दो भुजा में जन्म लेते हैं, ये चार भुजा वाला है, इसलिए अद्भुतम। सब बच्चे छोटे से जन्म लेते हैं और ये विराट रूप में प्रकट हुए हैं। दौड़ पड़े वसुदेव और देवकी, दौड़ पड़े कि हम स्तुति करें। भगवान ने कहा स्तुति करने की जरूरत नहीं है, जयकारी भी मत लगाना, क्योंकि जोर से हल्ला करोगे तो मामा कंस आ जाएगा, अभी गारंटी खत्म कर देगा सब। तो क्या करें? बोले जो हम कहें वही करना। तुरंत मुझे मैं बालक रूप में आ जाऊंगा तो मुझे एक डलिया में ले लेना, किसी से कुछ बोलना, बाहर निकल जाना, जमुना पार करके जाना। और नंद गोकुल में नंद के घर में यशोदा के गर्भ से एक लाली ने जन्म लिया है, तो मुझ लाला को वहां लिटा देना और लाली को लेकर चले आना। समझा दिया। वसुदेव ने कहा आपकी आज्ञा तो हम पालन करेंगे, लेकिन ये हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है, क्या करें? भगवान ने कहा जब जीव हमारा आश्रय ग्रहण कर लेता है, जब जीव भगवान को अपने सिर पर धारण कर लेता है, तो अज्ञान माया मोह रूपी हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट जाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बोले महाराज ये किवाड़, बोले अज्ञान अंधकार रूपी किवाड़ अपने आप खुल जाएंगे। बोले जो बाहर शत्रु बल्लम बर्छी भाला लिए खड़े हैं, भगवान बोले जब जीव भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष दंभ पाखंड आदि सारे काम क्रोध अपने आप शरीर में सो जाते हैं, फिर ये परेशान नहीं करते। ठीक है, और ले करके चल पड़े। अभी नहीं लाइएगा उनको, वो गोकुल में होगा उत्सव। लेकर चल पड़े। जब लेकर चल पड़े तो बादल देखा कि ये तो घनश्याम है और हम भी घनश्याम हैं और ये चले जा रहे हैं, चलो इनको कुछ दिया जाए। तो क्या दिया जाए, हमारे पास है ही क्या है? बोले ये तो पानी से भी खुश हो जाते हैं, तो चलो पानी बरसाएं इनके ऊपर। अब बादल वृष्टि करने लगे जोर से, बवर्ष परजन्य उपान सुगर्जिता, गरजने लगे, बादल चमकने लगे। इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो यह हो गया, दूसरा अर्थ और समझ लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बालक जब जन्म लेता है तो सोबर से बाहर वह नहीं जाता, अंदर ही रहता है। जब बाहर ले जाया जाता है तो पहले स्नान कराना पड़ता है। कहते हैं जाए पंडित से पूछिए नहवावन धोवावन कब होगा, तो नहलाने धुलाने के बाद ही बाहर जाता है बालक। तो बादलों ने सोचा ये तो बिना नहाए धोए चले जा रहे हैं, इसे चलो पानी बरसाओ, भगवान का नहवावन हो जाए। तो बादल पानी बरसने लगे। शेष जी ने सोचा कि इनको तकलीफ न हो, इसलिए 1000 फन की फन निकाल करके छाता बनकर भगवान के ऊपर पीछे पीछे शेष जी चलने लगे कि इनको कोई दिक्कत न हो। अब आगे गए तो जमुना जी में घुटने भर पानी था।
प्रवेश हो गए। जब बीच जमुना जी में पहुंचे तब जमुना जी जान पाई, ओहो हमारे प्रियतम हमारे सामने से चले जा रहे हैं और मैं अभागी सोती रह गई। दौड़ पड़ी, दौड़ी जमुना जी, अजोत दौड़ी जमुना जी भगवान का चरण छूने के लिए। तो वसुदेव की दाढ़ी भी डूबने लगी, अब तो अकुलाने बकुलाने लगे। अब भगवान समझ गए कि देवी जी को हमसे मिलने की पड़ी है, हमारे पिताजी के प्राण पर संकट है। सो तुरंत दो अर्थ है, एक तो चरण नीचे झुका दिया तो चरण छूकर जमुना जी नीचे चली गई। और हमारे ब्रजवासियों में यह भाव है वृंदावन में कि भगवान ने जमुना महारानी को खींच के लात मारी कि तो शर्म ना आवे, बाप के सामने घूंघट काट के दौड़ी चली आ रही थी, मोते बतियावे नाते। अरे माता पिता के सामने तो घूंघट काट के आनो ना चाहिए, ऐसा तो अनर्थ है जाए वो। सब माँ बाप के सामने नेक तो लाज रख। सब खींच के लात मारी हो जमुना जी ससुर जी के चरणों में गिर पड़ी, घुटने के नीचे चली गई। जमुना जी दौड़ पड़ी, अरे आंचल में भरे लूंगी श्याम तुझे जाने न दूंगी, आंचल में भरे लूंगी श्याम तुझे जाने न दूंगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की, नहीं तो फिर ये चले जाएंगे, अगर हम गीत गाते रहे तो ये चले जाएंगे। तो इस तरह से पहुंच गए उस पार, किसी को कुछ पता नहीं चला। यशोदा मैया सो रही खर्राटे मारकर, लाला को लिटा दिया और लाली को सिर पर लेकर आए। देखो भगवान को लेकर गए तो सब माया मोह हथकड़ी बेड़ी से मुक्त हो गए, और जब भगवान को लिए तो जब माया को लेकर के आए तो पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गई, पुनः किवाड़ बंद। सुबह हुआ, कंस ने बुलाया तो सब लोगों ने बताया बिटिया ने जन्म लिया है। कंस ने कहा कहीं धोखा न हो जाए, सो उसको भी पटकना चाहा तो हाथ से वह लड़की कन्या छिटक गई और आकाश में अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय। उसने कह दिया मूर्ख मुझे क्या मार रहा है, कन्या की हत्या क्या कर रहा है, तुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। कहाँ जन्म लिया? अरे तू ढूंढ रहे। और वहां से वह अष्टभुजी आई विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में, आज भी सब लोगों को दर्शन दे। विंध्याचल वाली विंध्यवासिनी भगवान कृष्ण की ही बहन है, यशोदा की कन्या है, यहाँ पर आकर स्थापित हो गई। अब यहाँ तो ये हुआ, अब आइए नंद में गांव में चलते हैं। ऐसे तो जन्म हो गया, लेकिन ब्रज वृंदावन में भगवान के जन्म की कथा इस तरह से है। अब आगे ब्रज वृंदावन में तो थोड़ी ब्रज भाषा की महक आनी चाहिए ताकि लगे कहाँ वृंदावन से आए सुनाने। तो देखिए 90 वर्ष के डोकरा है गए नंद बाबा, यशोदा मैया 80 वर्ष की डोकरी हो गई, लेकिन छोरो छापरो एक वो भयो ना है। सो मन में चिंता है गई कि अबे तो लाला भयो ना ही, आगे होएगो कि ना होएगो। या चिंता में पड़े नंद बाबा बैठे रहे। वाई समय पर कछु ब्राह्मणन की टोली नंद बाबा के घर में आए गई। नंद बाबा ने ब्राह्मणन के चरण धोए और बढ़िया खीर पूड़ी खिलाई, रबड़ी हलवा खिलाया। सबरे ब्राह्मण अपने पेट पे हाथ घुमावे वाले से मुंह से डकार नहीं करो, वह डकार में ते आशीर्वाद निकल गए हो। अरे जा बाबा तेरो लाला को जन्म है जाएगो। नंद बाबा बड़े बेचारे लज्जित हुए। अरे महाराज अपनी वाणी को काहे को व्यर्थ करो, सबरी उम्र बीत गई, आप बुढ़ापे में 90 वर्ष की उम्र में मोए लाला कैसे है जाएगो। सब उसो अपनी वाणी आप वापस ले लो महाराज जी, मोए बातें से प्रसन्नता है, मैं आपकी सेवा किया करूं, मैं कछु चाहिए ना है, मेरी हंसी क्यों करे हैं आप। तब सबरे ब्राह्मण चिंता में पड़ गए। बाबा तो चिंता मत कर, हम सब ब्राह्मणन की बात की मर्यादा भगवान रखें। अब हमने कह दिए है तो होएगो तेरो लाला। कैसे होएगो महाराज? बोले देख बाबा तू तो रबड़ी खिलाए जा, बढ़िया खीर पूड़ी हलवा हम सबरे ब्राह्मणन को खिलाए जा। हम सबरे ब्राह्मण तेरे घर में बैठकर संतान गोपाल मंत्र को जाप करेंगे, देखेंगे कैसे लाला ना होएगो। तेरे पास बोल खबावे पियावे क्यों है कि ना है, मुझे दक्षिणा तो ना दियो, खाली खबा पिया दियो। और ब्राह्मण दुई में खुश हो गए, या तो मालटाल मिले या तो मान पान मिले। मान पान नहीं तो फिर माल टाल दो, और माल टाल भी नहीं है मान पान भी नहीं है, तो फिर ब्राह्मण कैसे बेकार मार के आशीर्वाद देगो। सब बाबा अगर तेरे पास दक्षिणा ना होएगो सब काम बन जाएगो, लेकिन खिलइयो को
या नाते कि ब्राह्मण हंसा सो भगवान फंसा। अगर ब्राह्मण भगवान को फंसाना है तो ब्राह्मण की सेवा करनी पड़ेगी, ब्राह्मण को हंसानो पड़ेगो। ब्राह्मण हंसेगो तो भगवान निश्चित फंसेगो। सो बाबा तू तो खिलाए पिलाया। नंद बाबा ने हाथ जोड़ी, है महाराज तुम सबन ब्राह्मण के आशीर्वाद पे मेरे घर में कछु कभी ना है। 9 लाख गैया घर में बंधी झूम रही, वाके दूध दही माखन मिश्री को भंडार भरो पूरो पड़ो है। खूब रबड़ी घर में बनी महाराज चक्क छानो, जब होने दो। तो सबरे ब्राह्मण बैठ गए, बोले तुम तो खिलाते जाओ रबड़ी, हम मंत्र को जप करेंगे। ब्राह्मण के मंत्र के जप को आशीर्वाद भर गयो। यशोदा मैया गर्भवती है गई। सबरे ब्राह्मण बोले देख नंद बाबा या 90 वर्ष की उम्र में देख लाला भयो की ना है, अब निश्चित लाला है जाएगो, तो चिंता मत करियो। समय बीता, तब नंद बाबा दौड़े दौड़े अपनी बहन सुनंदा के यहाँ गए। सुनंदा बोले सुनंदा, हाँ भैया। दौड़ी दौड़ी सुनंदा बहन आ गई, ये बुआ लगे भगवान की। सुनंदा बुआ आ गई, हाँ भैया क्या बात है? अरे बहन तू बुआ बनवे वाली है बुआ। रे राम राम, या सब खुशखबरी सुनवे को तो मेरो कानी तरस गयो। सच्ची बताइयो भैया, तू मैं झूठ तो ना बोले, सच्ची मैं बुआ बनूंगी? अरे हाँ हाँ बहन, सब ब्राह्मणन के मंत्र को आशीर्वाद को फल मिल गए हो। तेरी भाभी गर्भवती है, अब तू बुआ निश्चित बन जाएगी। तब जल्दी जल्दी तू अपने लुगरी लत्ता समेट और चल। जो है सुनंदा बुआ तुरंत अपने लुगरी लत्ता समेट लियो और दौड़ पड़ी घर से। नंद बाबा के साथ में आई और यशोदा मैया को सबरो काम धाम संभाल लियो। भाभी तू घर को कुछ काम मत करियो, नहीं को वजन वजन मत उठाइयो, सबरो बाल्टी वोल्टी मैं ही उठाया करूंगी। तू तो मुँह कछु साड़ी वाड़ी दे दियो, बस कछु तो ऐसे बख्शीश ले लूंगी, सबरो घर को काम हम निपटाऊंगे। तू तो बस बैठी बैठी भजन कर। तू भजन करेगी तो लल्ला बढ़िया होएगो, और तू दिन भर उठपटांग की चित्र देखेगी तो लल्ला नाटकी हो जाएगा। तो मैं बहन भाभी तू तो भगवान का भजन कर, तेरो सबरो काम हम ही निपटाए देंगे। तो ठीक है। अब यशोदा मैया हो गई, समय बीता, आज चमत्कार हो गया। काहू ने कछु नाय देखो। आधी रात को सुनंदा बुआ जगी। सो सुनंदा बुआ को चिंता होगी कि भाभी की खबर आज मैंने ना लियो, चलकर देखूं भाभी की क्या हाल चाल है। सो सुनंदा यशोदा मैया के कक्ष में घुस गई। वहां जाकर के देखी तो यशोदा के ऊपर तो भगवान ने जो माया फेरी थी वो तो बेसुध पड़ी सो रही है, लेकिन यशोदा के बगल में एक सुंदर सो सांवरो सो श्याम सुंदर सलोनो सो श्यामरो सो बालक सोए रहे होए। वाय देख के अचंभित हो है गई सुनंदा बुआ। सबरो वाको ज्ञान विज्ञान बुद्धि भ्रमित हो गई, बावरी है गई। इतनो सांवरो श्याम सुंदर, इतनो सुंदर लगे जैसे स्वच्छ चंद्रमा रूपी सफेद चद्दर पर सालिक राम जी विराजमान हो। बाकी आभ्याभा प्रभा शोभा आकी बाकी झांकी का दिव्य दर्शन किया, से बावरी हो गई सुनंदा। दौड़ पड़ी ब्रजवासियों के तरफ ब्रज में, और सबले ब्रज की गोपियां पहले से ही 84 गज के लहंगे बनवाए के और बढ़िया मटके में भर भर के सामग्री पहले से तैयारी बना रखी है कि यही बधाई जो है नंद बाबा के घर में बधाई गावे जाऊंगी तो यही ड्रेस पहन के जाऊंगी, पहले से तैयार है। सुनंदा बाबा चिल्लाती हुई दौड़ी, अरे है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। तब तक तो पूरा गांव टूट पड़ा के लगता है हो गया बच्चा हो गया। सबने चारों तरफ से घेर लिया सुनंदा बुआ। सुनंदा बुआ किधर भागे? है गयो है गयो। अरे कहाँ भयो बेटी भयो बेटा भयो। सुनंदा ने देखा भीड़ बहुत है, सो सिर पकड़ के बैठ गए, बोले कछु ना भयो। अरे राम राम, कछु ना भयो तो तेने हल्ला क्यों कियो? सबके नींद भंग कर दी तेने, तो कह रही ना भयो कछु। सुनंदा ने कहा पहले बताओ मेरे भैया कहाँ है? तो सबने बताया देख गौशाला में तेरे भैया माला सटकाए रहे। सो सुनंदा बुआ दौड़ी दौड़ी गई और बाबा जी माला सटकाए रहे तो भयो ना आगे पतो ना है। सुनंदा बुआ गई, देख कर नंद बाबा ने माला रख दियो। बहन कछु खुशखबरी है कहा? बोली बहुत जोर की खुशखबरी है। बोले जल्दी बता। बोले ऐसा न बताऊंगी, पहले इनाम लूंगी बख्शीश लूंगी जब बताऊंगी। नंद बाबा चाबी का गुच्छा हाथ में पटक दिए, ये चाबी का गुच्छा, जो तेरे मन में आवे सो तू कोष खजाने से ले लियो, मैं तो जल्दी खुशखबरी सुना। सो तुरंत कान में बोल दियो, अरे भैया
यशोदा भाभी के लाला